आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था सिंह राशि वाले जातकों को क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर काम करने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेकर 7 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है, क्या ग्रहों में बदलाव हो रहा है। तो देखिए, राशि के ऊपर केतु का गोचर, वहीं राशि के सप्तम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है मई 2025 से ही। उसके अलावा देखिए, आपके राशि के 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है वक्री अवस्था में। गुरु आपकी राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट होकर आपके 11th हाउस में लाभ भाव में आपको लगातार शुभ परिणाम दे रहे हैं। वही राशि से 6ठे भाव में सूर्य देव, जो आपके ग्रहों के राजा और आपकी राशि के स्वामी हैं, ये रहेंगे। मंगल देव यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में 6ठे भाव पे रहने वाले हैं। बुध और शुक्र देव भी रहने वाले हैं, यानी चतुर्ग्रही युति फरवरी की शुरुआत में आपके 6th हाउस में रहने वाली है। लेकिन इसमें 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 3 को बुध देव आपके सप्तम में जाने वाले हैं कुंभ राशि में, और 6 तारीख को शुक्र देव आपके केंद्र में सप्तम भाव में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, शनिदेव का गोचर आपकी राशि के 8म भाव में लगातार 29 मार्च 2025 से ही हो रहा है, जिसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। शनि की ढैया होने की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के मन में वर्तमान में मानसिक अशांति, मन में व्यर्थ का भटकाव और किसी भी कार्यों को लेकर लगातार परिणामों में कमी बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद शनि तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे जातक करियर के मामले में तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। दूसरे भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि सिंह राशि वाले जातकों को धन के मामले में समस्या दे रही है। वहीं 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर जा रही है, क्योंकि पंचम घर आपकी बौद्धिक क्षमता को भी रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रभाव आपके जीवन में शिक्षा को लेकर ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि पंचम घर शिक्षा का भी होता है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने जीवन में भटकाव का अनुभव कर रहे हैं। तो शनिदेव की ढैया के लिए कुछ विशेष उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके लिए पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है। क्योंकि 2 ग्रह इस हफ्ते आपके केंद्र में आने वाले हैं, तो ये आपको क्या शुभ परिणाम देंगे। तो देखिए, मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हुआ है, माइनर ग्रहों का बदलाव इस हफ्ते हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो इस हफ्ते आपके केंद्र में आने वाले हैं 6 तारीख को। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में चूंकि नौकरी का विचार 6ठे भाव से भी करते हैं, यहाँ पर मंगल और सूर्य का पराक्रम योग और मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है, और यही मंगल आपके राशि के लिए भाग्येश बनते हैं, जो 4थी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय के पश्चात फरवरी महीने का ये जो हफ्ता रहने वाला है, ये आपके जीवन में
कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित परिणाम आपको देने वाला है। सिंह राशि वाले जातक पुराने समय से करियर के मामले में चल रही बाधाओं और समस्याओं को, कर्म क्षेत्र के मामले में चल रहे दबाव को कम महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। 6 तारीख को कर्म भाव के स्वामी का केंद्र भाव में आना, वहीं भाग्य भाव से मंगल का संबंध होना नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रबल शुभता देने वाला है। वहीं व्यापार के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है। वर्तमान में सिंह राशि के ऐसे जातक जो सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं या किसी भी प्रकार की सर्विस को देने का काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम अगर आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपके लिए करियर में सफलता की संभावना बनने वाली है। शनि का भी संबंध कर्म भाव से है तीसरी दृष्टि से, तो ध्यान आपको यह रखना चाहिए कि करियर के मामले में निरंतरता और कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मकता बनाकर जरूर चलें, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों के धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बुध माने जाते हैं। अब देखिए, 15 जनवरी से ही आपके 6ठे भाव में है, तो आपने जीवन में काफी ज्यादा आर्थिक मामलों में चुनौतियों को देखा है, क्योंकि शनिदेव की अवस्था आपके लिए लगातार कष्ट दे रही थी। वहीं बुध देव भी 6ठे भाव में आकर व्यर्थ का खर्चा आपके जीवन में लगातार निर्मित किए। 3 फरवरी को बुध देव आपके केंद्र में प्रभावी होने वाले हैं, जहां से आपके जीवन में 3 से लेकर 7 के बीच में आर्थिक जीवन के लिए बुध की जो संभावना रहने वाली है, नवीन परिवर्तन और नवीन आयामों का निर्धारण करने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति की संभावना यहां पर बनने वाली है। बुध देव की शुभता होने की वजह से स्थायी लाभ प्राप्त होने का योग और व्यापार से लाभ प्राप्त होने का योग सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की शुभता जो 11th हाउस को प्रभावित कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके मनोबल को बढ़ाने वाली है। इच्छा पूर्ति के लिए, यानी 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, इसके लिए आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों द्वितीय भाव के स्वामी 3 तारीख को अच्छी अवस्था में प्रभावी होंगे, तो पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय के पश्चात सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता बनने वाली है। 3 तारीख को बुध का केंद्र भाव में आना पारिवारिक जीवन में दबाव को भी समाप्त करने वाला है, संबंधों में सम्मान की अवस्था का भी निर्धारण करेगा और पारिवारिक जीवन के मामले में बड़ी राहत आपको देने वाला है। गुरु की अनुकूलता, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो लोग विद्यार्थी हैं। पंचम घर आपके जीवन में शिक्षा का भी है और गहरी फ्रेंडशिप का, यानी प्रेम जीवन का भी है। इस भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो कि 11th हाउस में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखने वाले हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 1 से लेकर 7 फरवरी तक की समयावधि में शिक्षा के मामले में सफलता और एकाग्रता की वृद्धि आपको मिलने वाली है। कुंडली का 6ठा घर कंपटीशन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर मंगल का उच्चस्थ अवस्था में होना न केवल विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ देने वाला है, बल्कि ऐसे सिंह राशि वाले जातक जो कोई कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों का अगर आप कोई सामना कर रहे हैं, उसमें भी सफलता की संभावना यहाँ पर मंगल देव की बेहतर प्लेसमेंट आपके जीवन में आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर गुरु की जो शुभता रहने वाली है, नजदीकी संबंधों में प्रेम संबंधों की आकर्षण और प्रेम जीवन में भी आपको एकाग्रता देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं दर्शकों वैवाहिक जीवन के लिए। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 के बीच में राहु केतु का ज़्यादा दुष्प्रभाव रहने वाला है और शनिदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, ये भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 1 से लेकर 6 के बीच में
संबंधों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। राहु केतु का प्रभाव होने की वजह से जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपको ईगो की भावना, भ्रम की भावना आपको मिल सकती है। अतः वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए धार्मिक वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना ही लाभ आपको देगा, क्योंकि यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है। तो गुरु आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो यदि आप जीवन में वैवाहिक अवस्था में शुभता चाहते हैं तो आपको धार्मिकता, स्पिरिचुअली मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर चलना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं 6 तारीख के पश्चात शुक्रदेव यहाँ पर आएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं संबंधों में विशेष आकर्षण और विशेष शुभता नज़दीकी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में आपको देने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी छठे भाव में रहने वाले हैं और छठे भाव में मंगल की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई रहने वाली है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव अष्टम घर में जो मौजूद हैं, ये आपको ये सावधानी दे रहे हैं कि वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को खान पान के मामले में अनियमित दिनचर्या लेकर नहीं चलना है। यानी अगर आप जीवन में आलस्य के साथ चलते हैं, खान पान में गरिष्ठ और बासी भोजन, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, तो आपको शारीरिक स्तर पर पेट की बीमारी और हड्डी जनित समस्या जरूर आपको मिल सकती है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को कठोर डिसिप्लिन और आपको यदि इस समयावधि में सेहत की शुभता चाहिए तो आपको व्यायाम करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही शुभ परिणाम के लिए स्थितियां बनाने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय जरूर सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं धार्मिक उपायों की। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए 2 खास बातें आप अपने जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। ढैया के दुष्प्रभावों से सबसे पहला, सिंह राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, एक सकारात्मकता और एक प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जीवन में जरूर काम करें। यानी समय का दुरुपयोग करने से आपको बचना है। पहला, समय प्रबंधन आप अपने जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। दूसरा, अनुभवी व्यक्ति या घर के बड़े सदस्य या कहीं से भी अगर आपको अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी अपने जीवन में वर्तमान में करना है। ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा यदि आप अपने जीवन में हर काम को करने का प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में नेगेटिविटी मिल सकती है। अतः आप अपने जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। इन दोनों चीज़ों पर काम करेंगे तो आपको ढैया के दुष्प्रभावों में कमी मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में आपको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करना शुभ प्रभाव आपको देगा। जैसे काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, चाय पत्ती, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं, इनको यदि आप जरूरतमंद लोगों में, गरीब और असहाय व्यक्तियों में यदि आप देते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।